नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। शीतला माँ की पूजा की जाती है आपकी होली मनाने के 6 दिन के बाद से। कहीं पर शीतला षष्ठी पूजी जाती है, सप्तमी पूजी जाती है, अष्टमी पूजी जाती है। जिस तरह से इस बार बड़ी परेशानी थी कि होली किसी ने 3 को बनाई, किसी ने 4 को बनाई, किसी ने कब बनाई, तो आपकी डेट को मैं कंफर्म नहीं करूंगी। आपके यहाँ जिस दिन होली मनाई गई हो उसी हिसाब से अपनी षष्ठी अष्टमी देख लीजिएगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि माँ शीतला की पूजा की जाती है और करनी अनिवार्य है। माँ शीतला है कौन? माता पार्वती का स्वरूप। तो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे संसार पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ओए होए, सुबह की राम राम। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शीतला अष्टमी के बारे में बात करते हैं, जिस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी 10 मार्च मंगलवार इस दिन से ही शुरू हो रही है षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। आपकी यहाँ की डेट अलग हो सकती है, लेकिन ये बात निश्चित है कि हमें 10 मार्च को माता शीतला की पूजा जरूर करनी है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को ठंडे खाने की परंपरा है। इन तिथियों को शीतला माँ की पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से माना जाता है। इसे कई लोग भसोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन माता शीतला को ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। शीतला माता हिंदू धर्म में रोग बीमारियों को खत्म करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। शीतला माता को चेचक, खसरा, बुखार और कई दूसरी महामारियों के फैलने की बीमारी से रक्षा करने वाली माता कहा जाता है। शीतला माता की पूजा बच्चों के लिए विशेष रूप से की जाती है, ताकि हमारे बच्चे रोग मुक्त रहें। और जो माँ इस तिथियों पर अपने संतान को, संतान सप्तमी भी इसे कहा जाता है, वो वाली सप्तमी नहीं जिसमें आप व्रत रखते हैं, ये होली के बाद वाली है। माएँ अपने संतान का सौभाग्य बढ़ाने के लिए ये व्रत करती हैं, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए व्रत करती हैं। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, अगर संतान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो शीतला अष्टमी पे चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। बीमारियों से बचने के लिए अपने घर में, घर के सदस्य अगर कोई बार बार बीमार बन रहे हैं तो माँ शीतला की पूजा करें। सुबह जल्दी उठे, माता की मूर्ति पर ठंडा ठंडा 1 लोटा दूध घर के आसपास के मंदिर में अर्पण करके आए और रात का बना हुआ हलवा माँ के समक्ष रख कर आए और घर आकर फिर वो बासी भोजन परिवार मिलकर खाए। लेकिन बासी भोजन की एक कंडीशन है कि ये भोजन आपको गर्म करके नहीं खाना। घर में सुख समृद्धि आए अगर आप चाहते हैं तो अपने घर के आसपास कहीं पर भी मंदिर है, शीतला माता की मूर्ति, घर के मंदिर, जो सोसाइटी के आसपास मंदिर बने होते हैं, माँ की मूर्ति मंदिर के बाहर होती है, तो एक अच्छा सा आसन दे के माँ की मूर्ति जरूर लगवाएं। यह आपके लिए बेहद अच्छा होगा। कहते हैं घर लौटकर शीतला माता के यहाँ से थोड़ा पानी लाना चाहिए और अपने घर की चौखट पर वो ठंडा ठंडा जल, जो महिलाएं चौखट पर जल अर्पण करती हैं, उनके घर के अंदर कभी किसी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं रहती। मानसिक तनाव से अगर आपको छुटकारा चाहिए और बार बार आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, आपको टेंशन हो रही है, आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो शीतला माता की पूजा जरूर करें। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा जरूर करें। इस दिन नीम के पेड़ पर लौंग, इलायची, हल्दी जरूर अर्पण करनी चाहिए। नीम के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और 2 नीम के पत्ते तोड़कर खा लेने चाहिए, लेकिन चबाने नहीं चाहिए, निगल जाने चाहिए। नौकरी अगर आपको नहीं मिल रही है, नौकरी को लेकर परेशान है, तो शीतला अष्टमी वाले दिन सुबह स्नान आदि कर शीतला चालीसा का पाठ करें और देवी को सफेद पुष्प अर्पण करें। और ये पुष्प अगर ठंडे ठंडे हों तो आनंद की अनुभूति। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे घर में बहुत गुस्सा आता है तो उसका नाम लेकर बर्फ ले और बर्फ शिवलिंग पर इस दिन रख कर आए, ये कामना करते हुए कि मेरे इस बच्चे का, मेरे पति का गुस्सा जो है वो ठीक हो जाए। बिजनेस में अगर लगातार खतरे हो रहे हैं, बिजनेस आपको खतरे दे रहा है और आपको लग रहा है बिजनेस अब बंद होने वाला है, तो नीम के पेड़ के पास जाएं, माँ का नाम लेकर कुछ पत्तियां तोड़े और माँ को वो पत्तियां अर्पण करके उसके बाद इसका बंदवार बनाकर अपने बिजनेस पर, अपने घर में, अपने ऑफिस में इन पत्तियों को टांग दें। शीतला माता को क्या अर्पित करें? मान्यता है कि शीतला माता की पूजा के दौरान उन्हें लाल रंग की चुन्नी अर्पण करनी चाहिए, सुहाग का सामान अर्पण करना चाहिए, माँ को मीठी मीठी खीर, हलवा, पूरी अर्पण करना चाहिए, परंतु सब ठंडा होना चाहिए, रात का बना हुआ बासी होना चाहिए। अपने संतान का नाम लेके माँ को ये प्रसाद भोग लगाना चाहिए। भसौड़ा के दिन संतान की खुशहाली के लिए आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ आपके जीवन के अंदर सभी कष्ट और तकलीफों को जो है वो दूर करती है। और कहा जाता है कि माँ के भसौड़ा वाले दिन अपनी संतान की अच्छी प्राप्ति के लिए और ओम शीतला माताए नमः का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए।
शीतला अष्टमी के दिन किसी कुम्हारन को जरूर सम्मान देना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, उसे साड़ी देनी चाहिए, इस दिन अनुष्ठान करना चाहिए। अगर कुम्हारन आपके घर आकर आपके यहाँ भोजन कर लेती है तो ऐसा समझ लेना कि आपके घर में जो है ना माता रानी ने स्वयं प्रवेश कर लिया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर किसी के घर में भी चेचक हो, परिवार में लोग परेशान हो, तो शीतला माता की ही पूजा की जाती है। इस दिन कहा जाता है कि जो ठंडा भोजन करता है उसे पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या कभी तंग नहीं करती। व्रत धारण आप करें ना करें, लेकिन माँ की पूजा जरूर करें, इससे आपको काफी जीवन में जो है शांति मिलेगी। जब हम एक रात पहले भोजन बना लेते हैं, अगले सुबह जब जाकर माँ को वो भोजन समर्पित नहीं करते जब तक हमारा चूल्हा घर का जलता नहीं है। इस दिन बाल नहीं काटे जाते, नाखून नहीं काटे जाती, शेव नहीं की जाती, क्रोध नहीं किया जाता, झूठ नहीं बोला जाता, चोरी छल कपट ये सब नहीं किया जाता। तो आपके जीवन के अंदर फिर सुख सौभाग्य आता है। याद रखिए, जीवन में शीतला माँ की पूजा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मन तन और धन से माँ की सेवा जरूर करें। और इस बार क्योंकि क्रोध का साल है और विभंस का साल है, तो पूरा परिवार माँ शीतला की पूजा अच्छे से करे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हो और आपके घर में शांति 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 रहे। जय माता दी।